नमस्कार दोस्तों। ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू थैंक्स कि आप जो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, उनको अपना वक्त दे रहे हो। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास में एक ऑथेंटिक और वर्थफुल इन्फॉर्मेशन पास हो, जो कि आपकी रूटीन लाइफ के लिए, आपके कुछ ज़िंदगी में मेजर स्टेप्स लेने के लिए वो आपको कुछ सपोर्ट करे। ब्रदर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, जिसकी कि इंडिया के कुछ 10-20% बैंकर लॉबी को छोड़ के जितने दूसरे पब्लिक है उनमें 90% लोगों के ये काम की वीडियो है। वेदर ही इज़ ए बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड पर्सन, कोई भी हो वो, उनके लिए ये काम की वीडियो है, जिनको कि लोगों को नॉलेज की, एक ऑथेंटिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उनको नीड है, लेकिन उनके पास में ये नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो कुछ एजेंट्स हैं, डीलर हैं, डीएसएस हैं, वो कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ वो बेवकूफ़ नहीं भी बनाते तो उनको खुद को भी नॉलेज नहीं होती, तो आपके पास में जो उनको रटा रटाया इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करते हैं। मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अलग अलग एनबीएफसी के अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैंने ये अपने 25 साल के 30 साल के तजुर्बे में मैंने ये चीज़ देखी है। द पीपल आर नॉट अवेयर इवन अबाउट द फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कैसे लगता है उसमें और रिड्यूसिंग रेट में क्या फ़र्क होता है। रिड्यूसिंग रेट में के अंदर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके लोन रीपेमेंट के ऊपर। आप कोई भी लोन लेते हैं, वो बेशक वेदर इट इज़ ए होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, मॉर्टगेज लोन या कोई और कंज्यूमर लोन है, आप अवेल करते हो, आपको सीधा बता दिया जाता है ये रेट लगेगा सर, दूसरे से बहुत कम है। आप कहते हो चलो यार ये मैं फैसिलिटेट हो रहा हूँ, मुझे एक लोन मिल रहा है XYZ प्रोडक्ट, मैं कम ही डाउन पेमेंट के ऊपर मैं ले रहा हूँ, तो इसमें आप अपने आप को एक अपने ही लेवल के ऊपर सेटिस्फाई करके आप चले जाते हो। कई बार कोई क्लाइंट, कोई बायर, कोई एप्लीकेंट कुछ अच्छी स्कीम्स के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन सेलर या कोई भी डीलर आपको वहीं से लोन करवा के देता है जहां पे उसको पे आउट्स अच्छा आता है। तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को अगर बीच में स्किप करोगे तो आपको कुछ चीज़ें जो सारी की सारी इंटरलिंक्ड हैं, अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपको बीच वाला नहीं समझ में आएगा, तो आपको एंड तक कभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इतनी बढ़िया तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन इतनी बढ़िया ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको इसके बाद में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर वॉच रखनी है, मुझे किस किस पॉइंट्स को अंडर कंसिडरेशन लेके आना है जब मैं लोन अवेल करने के लिए जाता हूँ। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि फ्लैट रेट कौन कौन जो है, फ्लैट रेट कहाँ कहाँ पे आपको लगता है, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो कौन कौन सी एनबीएफसी या प्राइवेट सेक्टर बैंक या गवर्नमेंट बैंक्स जो है चार्ज करते हैं, आपको इनके बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दे से पहले मैं आपको एक चीज़ और फिर दोबारा से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और बढ़िया तरीके से आपके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए ज़रूरी है वो आपके पास में पहुंचाऊं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप यू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, वेदर यू लाइक माय चैनल और डिसलाइक माय चैनल, यू आर फ्री टू स्विच ऑन द बटन ऑफ लाइक एज वेल एज डिसलाइक। तो ब्रदर, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। हम कोई भी मैं फॉर एग्जांपल करके बातचीत करता रहूँगा आपके साथ में, मैं कोई चार्ट डिस्प्ले नहीं करता हूँ स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि चार्ट के साथ में आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट होता है। बातचीत से आपका ध्यान चार्ट के ऊपर चला जाता है, ना आपको चार्ट समझ आता है ना आपको बात समझ आती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल वर्बली आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, दोबारा नहीं समझ में आएगी तीसरी बार देखना, आप इसको तब तक देखना जब तक आपको समझ ना आए। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको क्लैरिटी हर एक चीज़ की मिल जाएगी।
अब आप बेशक आप पेपर पेन उठा के अपने साथ में बैठ सकते हैं, आपको एक एक चीज़ मैं बताता जाऊंगा, आप नोट डाउन करते जाइए। जहाँ पे आपने नोट डाउन करना है वहाँ पे आप पॉज कीजिए वीडियो को, फिर आगे उसको रिकॉन्टिन्यू कीजिए। अब आते हैं ब्रदर, कोई भी जो बेशक वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो, शॉपकीपर हो, फैक्ट्री ओनर हो, कोई भी, आज की डेट में हर इंसान लोन को अवेल करता है। कुछ रिबेट के लिए अवेल करते हैं, कुछ अपनी जो कैश इनकम है अगर वो उससे अपना घर परचेज़ करते हैं या कोई भी एसेट परचेज़ करते हैं तो कहीं इनकम टैक्स के कोई डर रहता है उनको कि इनकम टैक्स कल को क्वेश्चनिंग कर सकता है कि भाई ये चीज़ तुमने इतनी महंगी चीज़ तुमने कहाँ से ली, जबकि आप ITR तो 10 लाख की, 5 लाख की, 7 लाख की आप फाइल कर रहे हो। आप घर लेते हो, घर कोई भी घर 50-60 लाख से नीचे का नहीं आता है, कम भी आते हैं, अगर 20-25 लाख का भी आता है कोई फ्लोर तो 5 करोड़ का, 10 करोड़ का भी आता है। तो मोटा मोटा लेके चलते हैं कि भाई आप अगर होम लोन को अवेल करते हो, होम लोन में रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आपको चार्ज होता है। हर बैंक 3 कैटेगरी के, आप नोट कर लीजिए, 3 कैटेगरी के लेंडर्स हैं, होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये 2 प्रोडक्ट है। होम लोन जो मैं घर को परचेज करने के लिए जा रहा, होम लोन के अंदर कौन कौन से सेगमेंट आते हैं, मैं ब्रदर वीडियो लंबी होगी लेकिन इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो आप 10 वीडियोस देखोगे तब आपको जाके, तब भी आपको शायद ना मिले। लोग एक वीडियो को 10 मिनट की वीडियो को 15 मिनट की वीडियो को डालते हैं, आगे थंबनेल बढ़िया सा बना दिया कि भाई मेरी वीडियो को एक वॉच टाइम मिले। मेरी तसल्ली तब होगी जब आपके पास में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आप ये बात समझ लीजिए कि कोई होम लोन को अवेल करने के लिए जाता है, कोई लैब को, जिसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है। मैं इसको बड़ी ब्रीफली आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ। होम लोन, जो इंसान प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जा रहा है, प्लॉट को परचेज करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहा है, रिपेयर एंड रेनोवेशन करने के लिए जा रहा है, अपने घर की कंस्ट्रक्शन, प्लॉट की कंस्ट्रक्शन, खाली प्लॉट उसके पास ऑलरेडी है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहा है, ये सारा का सारे जो सेगमेंट है ये होम लोन के अंदर आएंगे। और लैप, जिसको कहा जाता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज लोन कहा जाता है, उसके अंदर आता है मैं ऑलरेडी आई एम हैविंग द प्रॉपर्टी, मेरे पास में पहले से प्रॉपर्टी है और मैं उसके अगेंस्ट लोन लेना चाहता हूं जो कि मैं अपने किसी XYZ बिजनेस के लिए यूटिलाइज करूंगा या अपनी किसी भी पर्सनल नीड्स के लिए यूटिलाइज करूंगा। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। मैं प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा हूं तब मेरे को पैसा चाहिए, और एक मेरे पास में प्रॉपर्टी है, मैं उसके अगेंस्ट में पैसा चाहिए जो कि मैं अपने धंधे में लगाऊंगा या मैं कोई अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करूंगा उसमें। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब इन 2 चीज़ों, 2 प्रोडक्ट को आप, जो लेंडर कम्युनिटी है, जो इसको फंड करते हैं, जो आपको लोन देते हैं, उसमें 3 तरह के लेंडर्स हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट बैंक्स, जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो गया, इंडियन बैंक हो गया, इस तरीके से जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, आप गूगल के ऊपर सर्च मार के देख सकते हैं जौन जौन से गवर्नमेंट बैंक्स हैं, क्योंकि लिस्टिंग बताऊंगा तो वो अननेसेसरली काफ़ी लंबा सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट बैंक्स के बाद में आता है ब्रदर प्राइवेट बैंक्स, जिसमें HDFC, ICICI जैसे बैंक्स हो गए। ठीक है, RBL बैंक, येस बैंक, मतलब जिनके पीछे बैंक लगता है वो प्राइवेट बैंक है, जिनको हम फॉरेन बैंक कह देते हैं, वो इसमें लैंडिंग करते हैं होम लोन लैब में, और बड़ी एग्रेसिवली लैंडिंग करते हैं। तीसरा आता है NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं। देयर आर लॉट ऑफ NBFCs। आजकल NBFCs एग्रेसिवली काम कर रही हैं। जहां जहां पे गवर्नमेंट बैंक्स, फॉरेन बैंक यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक लैंडिंग नहीं करते हैं, उस लोकेशंस को NBFCs कवर कर रही हैं। मैं इनके क्राइटेरिया क्या है, इनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में दूसरी वीडियो आगे डालूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझाना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हो, आपको समझ में नहीं आता, आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपको सालों साल तक नहीं पता चलता। लोन, मैंने ये लोग देखे हैं जो 10-10 साल बाद भी उनको पता नहीं चलता कि मेरे को एक्चुअल में रेट क्या लगा है। वो एक सैंक्शन लेटर को लेकर सामने बैठे रहते हैं, भैया ये रेट लिखा हुआ है, ये मेरे को लगा है। आपको एक्चुअल में कितना लगता है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस। फ्लैट रेट नंबर 1, आपको इसके ऊपर मैं पूरी क्लैरिटी दूंगा कि फ्लैट रेट क्या होता है। फ्लैट रेट आज से पहले
यानी कि आप समझ लीजिए 1995 से लेके 2000 तक कार लोन्स में फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनीज चार्ज करती थी। जब लॉयड्स फाइनेंस थी, ANZ ग्रिंडले बैंक था, अशोक लेलैंड, ये सब फ्लैट रेट के ऊपर ही काम करते थे। लोगों को रिड्यूसिंग रेट के ऊपर, इन्होंने उस टाइम में बहुत पैसा कमाया लोगों से। फ्लैट रेट का मतलब होता है कि आपने सपोज करो 5 लाख रुपया, फॉर एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि 5 लाख आपकी, मैं 5 लाख के ऊपर मैं क्यों बता रहा हूँ, 5 लाख की मेरी कैलकुलेशन सामने पड़ी हुई है, तो उसमें मैं वक्त नहीं लगाऊंगा कैलकुलेट करने के लिए। वो आप अपने हिसाब से उसी तरीके से आगे पीछे अमाउंट को करके आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो और EMIs को निकाल सकते हो। 5 लाख रुपया लोन अमाउंट है, 12% ब्याज है और 36 महीने की रीपेमेंट है। इसमें आपकी 18,888 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनती है। फ्लैट रेट के ऊपर अगर आपने इसके ऊपर 1 लाख की निकालनी है तो आप 18,888 रुपये को आप डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, वो 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट निकल गई। अब हम 5 लाख को एज एग्जाम्पल ले रहे हैं। 5 लाख रुपए के ऊपर आपकी जो 36 किस्तें बनती हैं 18,888 रुपये की। अभी मैं आपको पहले तो डिफरेंस बताता हूं। अभी आपको 1 लाख रुपया आप गवर्नमेंट बैंक से ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बैंक रिड्यूसिंग रेट चार्ज करता है। आपको सपोज करो 12% रिड्यूसिंग रेट लगा है। 12% रिड्यूसिंग रेट के हिसाब से आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 3 साल की आपकी 3 साल 5 लाख के ऊपर 3 साल का जो ब्याज बनता है वो आपका अमूमन बनेगा आपकी 16,607 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनती है। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी 18,888 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनी और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 16,607 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनी। आप एक मोटा मोटा समझिए 2,000 का आपका 3 साल के अंदर ही 2,000 रुपये का पर मंथ का फर्क आ रहा है फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अब ब्रदर आपको ये चीज मैं समझाता हूं कि फ्लैट रेट में आप एक तो ये चीज़ समझ लीजिए, मैंने 1% ब्याज लगाया है, 12% सालाना ब्याज। अब आपकी हर इंस्टॉलमेंट के अंदर, क्योंकि ये EMI है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, बराबर बनाई गई मंथली किस्तें। अब एक किस्त के अंदर एक प्रिंसिपल अमाउंट है, एक आपकी इंटरेस्ट अमाउंट है। अब आपकी इसके अंदर एक मूल जा रहा है प्लस ब्याज जा रहा है इसका, ठीक है। आप और रिड्यूसिंग रेट जहां पे आपको चार्ज हुआ है वहां पे आपका 2,000 का कुछ का फर्क आ रहा है। 16,607 रुपये की इंस्टॉलमेंट सपोज करो बनती है 12% के हिसाब से ही। तो आप ये समझ लीजिए कि 3 साल में, 1 साल में 24 और 3 साल में 72,000 रुपये का फर्क तो आपका यही हो गया। एक मोटा सा फार्मूला आपको और बता रहा हूं जो कि लाला लोग का फार्मूला है, जिनको कि लंबे में कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ फार्मूले से कैलकुलेट करना है। आपको अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं आपका जो गवर्नमेंट बैंक से आपका लोन करवा के देता हूं, आप उसको पूछो कि भाई मेरे को क्या रेट लगेगा। आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है लेकिन उससे उसका रेट पूछना है। उसने आपको कहा कि भाई साहब मैं जो आपको रेट है मेरा 12% रिड्यूसिंग के ऊपर मैं आपको लोन करवा के दे रहा हूं गवर्नमेंट बैंक से। अब आप 12% रिड्यूसिंग के ऊपर अगर कैलकुलेशन करोगे तो आप थॉरो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर महीने आपका मूल भी जा रहा है, ब्याज भी जा रहा है। इस एक किस्त सपोज करो आपकी 5 लाख में से एक किस्त आपकी 20,000 रुपये की है, तो 4,80,000 रुपये रह गया। फिर 4,80,000 रुपये के 12% के हिसाब से ब्याज लगेगा, फिर उसमें से मूल जाएगा, फिर उसके हिसाब से। इस तरीके से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे आसानी से। आपको जो भी रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा है, फॉर एग्जांपल 5 लाख के ऊपर रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा है आपको कि 12%। आप 12% को डिवाइड करना है, यानी कि तकसीम करना है आपने 1.8 से। 12 को 1.8 से आप तकसीम कर दोगे तो आप ये समझ लिए 7% कुछ के करीब का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। आप 5 लाख अगर 3 साल के लिए
लिया है आपने, तो आप ये समझ लीजिए कि 5 लाख के ऊपर 7% मेरे को फ्लैट रेट पड़ा है। 5 लाख के ऊपर 7% का मतलब है 35,000। 1,05,000 रुपया मेरे को ब्याज पड़ा है 3 साल में। रिड्यूसिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। आपने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पहले तो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लैट में कन्वर्ट कर लिया, फिर आपने एक झटका काम कर दिया, भैया अगर 1 साल का 7% है तो 3 साल का 21% हो गया। 5 लाख मेरा लोन अमाउंट है, 5 लाख 21% के हिसाब से 1,05,000 रुपये मैंने 3 साल में और देना है, यानी कि 5 लाख प्लस 1,05,000 6,05,000 रुपये मैंने देना है। डिवाइडेड बाय 36 कर दिया आपने, सीधा सूखा सिस्टम आपको पता चल गया। कहां 12% ब्याज फ्लैट आपको जाके पड़ेगा 20 से 24 के बीच में। फ्लैट रेट पहले से ही आपको जो फ्लैट रेट है, अगर हमने उसको रिड्यूसिंग में कन्वर्ट करना है, फ्लैट रेट को बैंक के साथ में कन्वर्ट करना है, आप इंटू 1.8 कर दीजिए। ये मोटा मोटा फार्मूला आपको बता रहा हूं। अगर आपने रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लैट में कन्वर्ट करना है अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो आप रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि तकसीम कर दीजिए, यानी कि 1.12% डिवाइडेड बाय 1.8, वो 7 कुछ आता है, वो आपका फ्लैट रेट हो गया। उससे आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, ताकि मेरी अगर 10 साल की किस्तें हैं तो मेरी इतने की बन जाएंगी। अगर आपको अब भी ये चीज़ समझ नहीं आई है, आप मेरे को कमेंट करना, मैं बकायदा आपको रिटर्न में चीज़ें करके दिखा दूंगा। आपको आसानी रहेगी उसमें। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, भाई मैं इतना, लोग कहते हैं अरे 12%, वो बैंक तो मेरे से 12% ब्याज ले रहा है यार, तुम कितने पे करोगे? भाई साहब मैं तो 9 पे कर दूंगा आपको। अब आप कहते हो वो 12 चार्ज कर रहा है, ये 9 चार्ज कर रहा है, तो 9 वाले से करवाऊंगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 9% फ्लैट रेट चार्ज कर रहा है। 9% फ्लैट रेट चार्ज कर रहा है, तो 16-17 के ऊपर जाके रिड्यूसिंग पड़ता है। वो जो आपको 12% रिड्यूसिंग चार्ज कर रहा है, फिर आप उससे लोन करवाइए अपना। एक बड़े इजी शब्दों में आपको, क्योंकि कैलकुलेशंस हर किसी के बस का रोग नहीं होता है, लेकिन आप अपना फायदा कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये तो आपके बस का रोग है। मेरे को एक बंदा आके कहता भाई साहब मैं तो 9% के ऊपर आपका केस कर रहा हूं, दूसरा आके कहता भाई साहब 13% लगाऊंगा, तो मेरी बड़ी नेचुरल सी बात है, मैं बोलूंगा यार 9% वाले से ही करवाता हूं। मेरा दिमाग उस टाइम उस साइड में जाता ही नहीं है, वो कैलकुलेशन करके बता देगा मेरे को कि 9% ही मैं चार्ज कर रहा हूं, क्योंकि 1 लाख रुपया लिया मैंने 9% के हिसाब से, 1 साल का 9% ब्याज और 3 साल का 27,000, 1,27,000 रुपये में, मतलब मेरे को वो रीपे करना है 3 साल के अंदर अंदर। मैं समझ गया 9% यार ये तो बढ़िया है। वो भाई तू कितना चार्ज कर रहा है? भाई साहब मैं 12%, मेरा बैंक का ब्याज है जो 12% रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग आपके दिमाग में रहता नहीं, आप कहते हो 12% है, क्योंकि सैंक्शन लेटर के ऊपर लिख के आएगा 12%। आप कहोगे यार ये तो 12% चार्ज हुआ है मेरे को। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जाके जो पड़ेगा वो 7%, 7% के करीब में फ्लैट पड़ेगा, 7% के आसपास फ्लैट पड़ेगा। कहां वो 9% चार्ज कर रहा है आपसे? आप डिफरेंस समझ गए हो? लोगों को जो डीएसए हैं, या तो उनको खुद नॉलेज नहीं है, या उनको नॉलेज है, वो जानबूझ के क्लाइंट को फंसाने के चक्कर में इस कंफ्यूजन में बंदे को डाल देते हैं कि उसके दिमाग में मोटा मोटा आता है यार तू कितने चार्ज कर रहा है? भाई साहब मैं 9 कर रहा हूं, वो 12 कर रहा है, भाई तू 9 वाला तू कर दे। और मैं दूसरी बात आपको ये चीज क्लियर करता हूं, अगर आप एलिजिबल हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद असेस कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, अगर आप एलिजिबल हैं तो कम से कम आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस बैंक के लिए एलिजिबल हैं। आप लोन लेने जा रहे हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अगर प्रॉपर्टी का लोन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ले रहे हैं, या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप अपने प्रोफाइल को चेक कीजिए और प्रॉपर्टी को चेक कीजिए वो अकॉर्डिंग टू मैप बनी हुई है, उसमें एक्स्ट्रा कवरेज तो नहीं है। इस तरीके की ये सारी चीज़ें चेक कीजिए, जो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आते हैं कि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे जो सब सेगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्रदर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको आने वाले 5 साल या 10 साल के लिए जितने का आप लोन लेते हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही रहेगा। अगर आरबीआई इसको कम करता है तो भी 12% आपका रहेगा, अगर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है तो भी आपका 12% ही रहेगा। यह फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ज़्यादातर लोग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि भाई मेरे को ये पता है, मेरे को यही देना है, कल को बढ़ जाए, इकोनॉमी का कुछ पता नहीं है, कल को बढ़ जाए रेट तो मेरे को कहीं ज़्यादा ना देना पड़े। लेकिन बैंक भी ज़्यादातर जो फिक्स रेट है वो पहले 5 साल के लिए ही चार्ज करते हैं, उसके बाद में वो फ्लोटिंग में ऑटो कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि रेट कभी भी नीचे नहीं गिरता है, ज़्यादातर नहीं गिरता, 25-50 पैसे ये बढ़ता ही रहता है। तो आपको बैंक कहेगा कि मैं फिक्स रेट के ऊपर आपको लोन दे रहा हूँ, लेकिन वो 5 साल के लिए ही, ज़्यादातर बैंक 5 साल के लिए ही देते हैं, उसके बाद में वो फ्लोटिंग में आ जाता है। अगर रेट बढ़ रहा है तो आपको बढ़ता ही रहेगा आपका। तो ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग का डिफरेंस है। फिक्स्ड मीन आपके कुछ टाइम के जो बैंक स्पेसिफाई करेगा उस टेन्योर तक के लिए आपको फिक्स्ड रेट रखेगा, वो नीचे आए या ऊपर जाए। लेकिन उसके बाद में जो एक्चुअल आरबीआई जैसे जैसे बढ़ाती जाएगी वैसे वैसे आपका रेट भी बढ़ता जाएगा। ये रिड्यूसिंग रेट के अंदर के जो फ्लोटिंग और फिक्स्ड 2 सेगमेंट ये क्लियर कर दिए मैंने, इन शॉर्ट में क्लियर कर रहा हूं ब्रदर, ठीक है। अब फ्लैट रेट में आप एनबीएफसी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट बैंक, आप कहीं से पर्सनल लोन लेते हो, आपको नहीं समझ में आता पर्सनल लोन के ऊपर, अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी बेचने तो जा नहीं रहे हो, तो आप प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लीजिए, उसके ऊपर रेट आपको पर्सनल लोन से 50% कम के ऊपर मिलता है। पर्सनल रेट, जो पर्सनल लोन है उसके ऊपर आपको अमूमन 17 से लेके कुछ कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ को छोड़ के और बड़े बैंकों को छोड़ के जो एवरेज है वो 16-17% से स्टार्ट हो गए 28 से 30% तक जाता है। जो सोशल मीडिया के ऊपर आप ऐप्स देखते हो, इनका किसी का ब्याज भी 24% से कम नहीं है। अगर ये 24%, 18 से 24% फ्लैट चार्ज करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 38 से लेके 45% पर एनम के ऊपर चार्ज होता है। आपको आपके खुद के लिए कैलकुलेशन खुद ही करनी पड़ेगी। अलग अलग पर्सनल लोन के ऊपर जो रेट है मैंने आपको बताया वो 18 से लेके 28% तक चार्ज होता है। बिजनेस लोन के ऊपर 13 से लेके 17-18% तक चार्ज होता है। होम लोन में जो लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5% से लेके 10%, 10.5% या 11% तक चार्ज होता है, जो कि वेरी करता है बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसी का, सबका मैंने बीच में ऐड कर दिया। मॉर्गेज लोन जिसको लैप कहा जाता है, लैप के ऊपर जो रेट है आपका वो चार्ज होता है 11.5% से लेके 16, 16.5, 17% तक। गवर्नमेंट बैंक टू लेके एनबीएफसी के रेट इसमें वेरी करते हैं। सबसे हाईएस्ट रेट के ऊपर जो काम करती हैं वो एनबीएफसीज हैं। दे कैन चार्ज यू फॉर द पर्सनल लोन 24% इवन। आपको एक ये चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको कोई भी ये कहता है कि भाई मेरा ब्याज 12% है और मेरा उसका दूसरे का ब्याज जो है वो 14% ले रहा है या 15% ले रहा है, तो आप पहले ये चेक कीजिए कि इसमें से कौन सा फ्लैट रेट है, कौन सा रिड्यूसिंग रेट है। अगर 10% फ्लैट लगाया जा रहा है और 14% रिड्यूसिंग लगाया जा रहा है तो आप ये मत समझिए कि 10% वाला कम रेट है, इसमें 14% रिड्यूसिंग वाला कम रेट है। ये बात को समझिए आप। 14% का जो फ्लैट रेट है, जो वो 10% लगा रहा है, वो वाला ब्याज 8%, 7 और 8 के बीच में आएगा, 8 के करीब आएगा। आपको मैंने मोटा मोटा बताया, आपने रिड्यूसिंग रेट को फ्लैट में कन्वर्ट करना है, 1.8 से डिवाइड कर दीजिए, और फ्लैट को रिड्यूसिंग में कन्वर्ट करना है तो आप गुना कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको किस किस बैंक के लिए, कौन कौन से लोन के लिए
क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम से कम कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। आपको अभी इन शॉर्ट में 2 मिनट के अंदर अंदर दोबारा से रेपिटेंस दे रहा हूं मैं। फ्लैट रेट चार्ज करते हैं कुछ प्राइवेट एनबीएफसीज या प्राइवेट लेंडर्स, जो कि एक ही बार में 4 साल 3 साल का 2 साल का ब्याज लगा के उसको उतने की ईएमआई के उतने महीनों में डिवाइड करके 1 महीने की किस्त निकाल देते हैं। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बड़े बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों या गवर्नमेंट बैंक्स हों, वो चार्ज करते हैं। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में जैसे जैसे आप मूल को देते जा रहे हो वैसे वैसे आपका नीचे जो जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर ब्याज लगता रहेगा। आपको एक पॉइंट मैं और क्लियर करता हूं, जो लोग होम लोन या लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं उनको ये चीज़ कभी भी उनको कोशिश करनी चाहिए कि आप लोन को कभी भी 2-4 साल में अगर आपने उस लोन को क्लोज करना है तो मत कीजिए। वो पैसा आप किसी और बिजनेस में यूटिलाइज कीजिए, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी। अगर आप वो प्रॉपर्टी बेचने ही जा रहे हैं तो ही वो लोन क्लियर कीजिए, अदरवाइज आप उस लोन को क्लियर मत कीजिए। क्यों, कारण बता देता हूं आपको। आपकी सपोज करो 10,000 रुपये की ईएमआई है बनी हुई, 10,000 की 15 साल की आपकी इंस्टॉलमेंट बनी हुई है होम लोन के ऊपर। ब्रदर, जो पहले पहले आप इंस्टॉलमेंट, जब आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती हैं तो वो 10,000 में 8,000 ब्याज होता है, 2,000 मूल होता है। यानी कि अगर आप 1 साल के बाद में आपने 10,000 की इंस्टॉलमेंट 1,20,000 रुपया पे किया तो उसमें से 80% ब्याज है, सिर्फ प्रिंसिपल में से 20% ही कट होगा। यानी कि आपने जो पैसा बैंक को वापस करना है वो आप ये मत सोचिए कि 1,20,000 रुपया कम हो जाएगा, वो 20% यानी कि सिर्फ 24,000 रुपया कम होगा उसमें। तो आपने कभी भी जब लोन को रीपे करना है, प्री पेमेंट करनी है, तो आप जब आपका लोन आसपास होगा मैच्योर होने के तभी आप पे कीजिए। अदरवाइज होम लोन को जब तक आपको प्रॉपर्टी को सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक आप होम लोन को रीपे मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत कम ब्याज के ऊपर मिला होता है और पहले प्री पेमेंट करने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जितना भी पैसा आपने दिया हुआ है, जितने सालों की भी आपने इंस्टॉलमेंट दी हुई है, वो इंस्टॉलमेंट आप में 80% तो इंटरेस्ट, 70 से 80% इंटरेस्ट बैंक चला जाएगा, जो कि आपके आउटस्टैंडिंग में से कम नहीं होने वाला। आपको प्री पेमेंट चार्जेस का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस किस एनबीएफसी के लोग नहीं, ये इस बात को पूछते ही नहीं है कि भाई मेरे प्री पेमेंट चार्जेस क्या होंगे। कोई बैंक 3% प्री पेमेंट चार्जेस लेता है, कोई 5% लेता है। आप ये चीज़ की क्लैरिटी जरूर लीजिए कि मैं कितने टाइम के बाद में लोन को अगर प्री मैच्योर करता हूं तो मुझे क्या चार्जेस लगेंगे, या मैं लोन प्री पे करने के लिए कब एलिजिबिलिटी में आता हूं। कोई बैंक कहता है कि आप 6 महीने तक आप प्री पे नहीं कर सकते हैं, कोई बैंक 1 साल कहता है कि उससे पहले आप प्री पे नहीं कर सकते हो, नहीं तो एक अच्छी खासी पेनल्टी होती है, फोरक्लोजर चार्जेस लगते हैं आपको। आपको बैंकिंग में, फाइनेंस में, प्राइवेट लैंडिंग में किसी भी प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिवर्ट दूंगा। यह जरूरी नहीं है कि आपको आज ही जरूरत पड़ेगी लोन की, आपको आज ही इंफॉर्मेशन नॉलेज होना जरूरी है। आपको नॉलेज होना इंतहाई ज़रूरी है। लोन आप आज लो, कल लो, परसों लो, नरसों लो, ताकि कोई भी आके आपको डीएसए हो, कोई भी किसी तरीके का बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको आके कम से कम गुमराह ना कर पाए। क्योंकि लोग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में तो चलो उनको पता है, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, केवाईसी में चाहिए, आईटीआर चाहिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में वो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। मैं भी आधे घंटे की वीडियो में पूरी A to Z कैलकुलेशन नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि कोई मशीन नहीं कि बिल्कुल स्पीड से बोलता ही जाए। दिमाग में जो पॉइंट्स जुबान के ऊपर, दिमाग में पॉइंट्स आते हैं, जुबान के ऊपर आता है, दिमाग में आता है, जुबान के ऊपर आता है,
तो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज आए वो। आपको मैं प्राइवेट लैंडिंग में जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक की फॉर्मेलिटीज़, बैंक के प्री क्लोजर चार्जेस हो गए, फोर क्लोजर को कैसे अप्लाई करते हैं, लोन को कैसे अप्लाई करते हैं, आप किस किस जगह इंडिया की रहते हैं, आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी लाल डोरा के अंदर आती है, आपकी प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड लाल डोरा के अंदर आती है, आपकी कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट के अंदर आती है प्रॉपर्टी, आपकी जीपीए की प्रॉपर्टी है, जीपीए के अंदर आपकी जीपीए नोटराइज्ड है या जीपीए रजिस्टर्ड है, या आपकी सेल डीड की प्रॉपर्टी है, आपकी जमाबंदियां हैं या फ़र्द की प्रॉपर्टी है, पुरानी दादा पुश्तैन दादा ने ली हुई थी, हमारी जीपीए भी नहीं है, सिर्फ इंतकाल बोलता है, आप तहसील में पता करवा लीजिए, वो प्रॉपर्टीज़ है। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आप लोन कहां कहां से ले सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ किस किस बैंक के पैनल के ऊपर एलिजिबल हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको बैंक में लोन अप्लाई करने से लेके खुद को ही आप चैंपियन मानोगे कि बैंकर को क्या नॉलेज है, मैं बता देता हूं तेरे को, तू मेरे से कैसे कैसे कौन कौन सा रेट कैसे चार्ज कर रहा है। ये आप इस बात को अच्छे से दिमाग में समझा लीजिए, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान को लोन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़रूरत नहीं भी है उसको, तो उसको इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोन को अवेल करेगा ही करेगा, बेशक उसके पास में कमरा भर के पैसा पड़ा हो। आप कोई भी चीज़ परचेज करोगे, आप कैश के ऊपर नहीं ले सकते हो, आपको वाइट से ही लेनी पड़ेगी। वाइट इनकम आप तभी शो करोगे या तो आपके पास खुद की वाइट की इनकम है या आपने बोरोइंग्स ली हैं। बोरोइंग्स का मतलब आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है। इसलिए ब्रदर, कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग के अंदर फ्लोटिंग फिक्स्ड, इसके ऊपर कोई भी आज की डेट में मूर्ख ना बने। ये मेरी आपको एक सुजेशन भी है, छोटा भाई हूं या बड़ा भाई हूं आपका। जो जमाने थे मूर्ख बनने वाले और बनवाने वाले लोगों के या बनाने वाले लोगों के, उनको बोलो चले गए हैं वो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कोई और पॉइंट्स होंगे दिमाग में या कुछ चीज़ें रह गई होंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।